आज हम आपको BTL में खुशामदीद कहते हैं और आज हम यहाँ पे प्रोटेस्ट में मौजूद हैं। गज़ाला मैडम हमारे साथ हैं। मैम थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर मौजूद हैं और ख़वातीन के लिए और माइनॉरिटीज़ के लिए एक बड़ी जद्दोजहद है जो आप ने की है। और हम आज देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बड़ा जलसा मुनक़िद है और हम देख रहे हैं एक बोर्ड कि पाकिस्तान में, अव्वल तो पूरी दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान में ख़ास तौर पर बच्चों और औरतों की जबरी मुशक्क़त को ख़त्म किया जाए। इसके हवाले से आप जो कहना चाहें प्लीज़। ये हम सबसे पहले तो शिकागो के मज़दूरों को और शहीदों को हम सुर्ख सलाम कहते हैं। जब वहाँ पर यह तहरीक का आगाज़ हुआ तो औकात कार के तयन के लिए, क्योंकि वहाँ पर 20-20 घंटे मज़दूरों से काम लिया जाता था, तो औकात कार के तयन के लिए उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की। और उस तहरीक के जो बानी थे उनको जब सलीब बहुत से बानियों को दी गई, लीडर्स को दी गई, और एक ने यह कहा कि आप मज़दूर को तो ख़त्म कर सकते हैं लेकिन मज़दूर तहरीक को नहीं ख़त्म कर सकते। और यही उसका सबब है कि आज दुनिया भर में मज़दूरों के हकूक़ की जद्दोजहद तेज़ हो रही है और दुनिया भर में उनको तालीमी, तिब्बी और रिहायशी सहूलतें दी जा रही हैं। उनके लिए बोनस है, उनके लिए एक बुनियादी तनख्वाह का तयन कर दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान उन मुल्कों में है जहाँ पर अभी तक मज़दूर को उसका हक़ नहीं दिया जा रहा, ना उसकी मिनिमम वेजेस उसको दी जाती है, ना उसके तालीम का, उसकी मेडिकल का, ना उसके रिहाइश का बंदोबस्त किया जाता है, उसके बच्चों की बहबूद का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। मैं अगर सिर्फ सिंध की बात करूं तो सिंध में 30 लाख जो मज़दूर मौजूद हैं डाटा के मुताबिक, लेकिन 5 लाख जो मज़दूर हैं वो सिर्फ रजिस्टर्ड है सिंध एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन के साथ। बाकी 25 लाख मज़दूरों को क्यों नहीं रजिस्टर्ड किया गया? गवर्नमेंट ये नारा तो ज़रूर लगाती है हमने 80,000 मज़दूरों को हेल्थ कार्ड दे दिए, तो बाकी जो 29 लाख मज़दूर हैं, अगर मैं सिंध की सिर्फ बात करूं, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, और फिर जो बच्चे, औरतें और बच्चे हैं, आप जो औरतें और बच्चे हैं उनके बारे में आप बात करो तो उनको तो बिल्कुल ही किसी गिनती में नहीं गिना जाता। उनके ऊपर हरासमेंट अलग होती है, औरतों को उनको वेजेस नहीं दी जाती। गवर्नमेंट ने कवानीन तो अच्छे बना दिए लेकिन उन पे जब अमल दरामदी नहीं है। आप कहती है कि औरत जब बच्चा जनेगी तो उसको डिलीवरी लीव दी जाएगी, उसको डिलीवरी से पहले ही फारिग कर दिया जाता है जॉब से। तो बुनियादी हकूक़ का तयन नहीं हुआ तो हम कैसे कहें? मैं बतौर क्रिश्चियन होते हुए दुनिया को ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारे ही मज़दूर थे, शम्मा और शम्मा का हस्बैंड राधा कृष्ण, हाँ जी, वो भट्टा मज़दूर थे लेकिन उनको ज़िंदा जला दिया गया। हमारा ही एक मज़दूर था सलीम इकबाल, छोटा बच्चा, जब उसने बच्चों की जबरी तशद्दुद के ख़िलाफ़, मशक्क़त के ख़िलाफ़ एक तहरीक का आगाज़ किया, उसको 11 साल की उम्र में उसको शहीद कर दिया गया। इटली में उसके नाम पर 17 स्कूल बने हुए हैं और पाकिस्तान ने पहली बार एक उसको अवार्ड ज़रूर दिया गया है, लेकिन उसके नाम पर कोई ना स्कूल है, ना बच्चों पर जो तशद्दुद होता है, जबरी मशक्क़त की जाती है, उसके तदारुक का भी कोई अभी तक मनसूबाबंदी नहीं है और अवेयरनेस नहीं है। तो आज हम यहाँ इसीलिए मौजूद हैं कि ना सिर्फ बतौर क्रिश्चियन होते हुए जो हम मज़दूरों पर, क्रिश्चियन मज़दूरों पर एजुकेशन डिपार्टमेंट से अभी विहाड़ी का एक स्कूल ने ये कहा, नोटिफिकेशन जारी किया इसी महीने में कि सिर्फ जो है क्रिश्चियन और हिंदू जो हैं वो खाकरोब की नौकरी करेंगे। तो हमारे लिए क्या, हमारे बच्चों के लिए सिर्फ गटर की नौकरी रह गई है? हमारा कोटा सिस्टम तालीमी मैदानों में, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में क्यों नहीं मुकर्रर किया जाता? हमें जो आला नौकरियां हैं वहाँ पर हमारे मज़दूरों को या मज़दूरों के बच्चों को तालीम नौकरी का कोटा क्यों नहीं मुकर्रर किया जाता? तो आज मैं अपने चर्च के साथ और अपनी औरत मार्च की ख़वातीन के साथ मज़दूर मार्च में इसीलिए शरीक हूँ कि औरत और बच्चों पर भी जबरी जो मशक्क़त करवाई जाती है उसका भी ख़ात्मा किया जाए, होम बेस्ड वर्कर्स को उसके हकूक़ दिए जाए और जनरली पाकिस्तान में मज़दूरों के हकूक़ का जो है वो तयन किया जाए और उनके हकूक़ मुहैया किया जाए। मैं शुक्रगुज़ार हूँ BTL के भी कि वो प्रेस क्लब पर मौजूद है
और ना सिर्फ वो क्रिश्चियन लोगों की आवाज़ हमेशा बनते हैं, बल्कि वो पाकिस्तानी कौम की, और यहाँ पर जो भी इश्यूज होते हैं, जो मार्चेस होते हैं, जो प्रोटेस्ट होते हैं, BTL हमेशा हरावल दस्ते के तौर पर मौजूद होता है। BTL की सारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हम उसे अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू सो मच मैम। और हम भी आप जैसे हमारे जो ग्रेट लीडर्स हैं, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, क्योंकि आप लोग जो हैं वो हमारी कम्युनिटी की आवाज़ बनते हैं और हम उस आवाज़ को आगे पहुंचाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।